ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी। जय माँ सरस्वती। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको माँ सरस्वती के अवतरण की कथा सुना रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज बसंत पंचमी का पावन त्योहार है। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, इसीलिए सभी छात्र इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इसी दिन माँ सरस्वती जी का अवतरण हुआ था। सृष्टि के निर्माण के समय भगवान श्री विष्णु के निर्देशानुसार श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। उसके बाद अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी एक बार फिर पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने निकले। वहां उन्होंने मनुष्यों और वन्य जीव जंतुओं को देखा तो वह सभी शांत दिखाई दिए। बोलने की शक्ति उनमें नहीं थी, इसीलिए उनके जीवन में किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। सब कुछ सुना था। ब्रह्मा जी को लगा कि मानो उनकी रचनाओं में कोई तो कमी रह गई है। तब उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें से थोड़ा दिव्य जल वहां पर छिड़का। तभी वहां पर एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस अद्भुत दिव्य अलौकिक प्रकाश के बीचों बीच एक चतुर्भुजिनी देवी प्रकट हुई। उन देवी के एक हाथ में वीणा थी और दूसरे हाथ वर देने की मुद्रा में था। तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने जन्मदाता श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वही ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी कहलाई। तब ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से कहा, देवी, इस संपूर्ण धरती के जीव जंतु केवल इधर उधर चल फिर रहे हैं, उन्हें वाणी तो प्राप्त ही नहीं है, इसीलिए वह किसी से किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं कर सकते। फलस्वरूप उनका जीवन नीरस हो गया है। आपको अपनी वीणा के साथ शुरू से इस संसार को वाक शक्ति प्रदान करनी है, उन्हें स्वर देना है, ताकि वह आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, ताकि उन्हें एक दूसरे को समझने में आसानी हो सके। तब पुत्री होने के नाते ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना देवी सरस्वती जी का परम कर्तव्य था। फिर उन्होंने अपनी वीणा के तारों को हल्के से छेड़ा। उससे जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई तो सभी मानव जाति और समस्त जीव जंतुओं को मनोवांछित वरदान मिल गया। सभी जीव बोलने लगे। वीणा के स्वर ने उन्हें मुखर बना दिया था। यहाँ तक कि नदियाँ, झरने आदि कलकल आवाज करके बहने लगी। हवाएं भी सरसर करके बहने लगी। अब वातावरण में चारों तरफ मानो मधुर संगीत गूंज उठा। इतने दिनों से व्याप्त सूनेपन का आज अंत हो गया था। तब से लोग व्याख्यान और संगीत की देवी के रूप में देवी सरस्वती जी की पूजा अर्चना करने लगे। बसंत पंचमी को सरस्वती जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। समस्त सृष्टि को स्वर प्रदान करने वाली माँ सरस्वती जी की आराधना सुर और असुर सभी करते हैं। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन लोग अपने घरों में माँ सरस्वती जी की प्रतिमा लेकर आते हैं और एक चौकी पर पीला साफ वस्त्र बिछाकर उस पर माँ सरस्वती जी की प्रतिमा को विराजित करते हैं। इसके बाद देवी का ध्यान करके दूध और जल से प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। फिर उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें सफेद या पीला वस्त्र धारण कराते हैं। देवी को प्रसाद और पीले फूल चढ़ाकर आरती करते हैं। कुछ लोग पीले मीठे चावल बनाकर भी भोग लगाते हैं। बेसन के लड्डू का भोग भी माँ सरस्वती जी को अत्यंत प्रिय है। शाम को एक बार फिर से माँ को खीर का भोग लगाया जाता है और वहां पर उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद रूप में बांटा जाता है। इस तरह पूजा संपन्न होती है। एक बार एक छोटे से गांव में एक अनाथ बालक, जिसका नाम आरव था, रहता था। माता पिता के निधन के बाद उसे गांव के लोग दया से खाना दे देते थे, लेकिन प्यार और अपमान कोई नहीं देता और वह अक्सर गांव के बाहर मंदिर के पास बैठा रहता और जहां पर माँ सरस्वती जी की प्रतिमा ही उसकी एकमात्र सांत्वना थी। हर दिन मंदिर में आकर वह माँ सरस्वती जी से बातें किया करता रहता था। कहता था, हे माँ, क्या मेरे जीवन में कभी उजाला होगा? क्या कभी कोई मुझे भी प्यार करेगा? उसके फटे कपड़े और भूखा चेहरा देखकर भी किसी को उसकी चिंता नहीं होती थी। एक दिन बसंत पंचमी का दिन था, जब पूरे गांव में माँ सरस्वती जी की पूजा की। आरव उस दिन भी रोते रोते मंदिर में सो गया। उसकी आंखों में आंसू और मन में गहरी पीड़ा थी। उसी रात माँ सरस्वती उसके सपने में आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र,
मैंने तेरा दर्द सुना है। ज्ञान और संगीत का वरदान मैं तुझे देती हूँ, जिससे अब तू अपने जीवन को बदल सके। आरव ने सपने में ही माँ सरस्वती के चरणों को स्पर्श किया और कहा, माँ मुझे बस केवल और केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। अगली सुबह उठकर आरव के मन में बहुत सकारात्मक विचार थे। उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसकी अंगुलियां किसी अदृश्य शक्ति से संगीत के स्वर छेड़ने लगी। मंदिर के पुजारी ने उसका यह हुनर देखकर उसे खूब प्रोत्साहित किया और एक टूटी हुई बांसुरी उसे दी। आरव ने उसी टूटी हुई बांसुरी पर अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में उसकी मधुर धुनों ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। जो लोग पहले उसे धुतकारते थे, अब वही उसे सम्मान देने लगे थे। आरव ने अपनी बांसुरी से गांव के लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। वह अपनी धुनों के माध्यम से यह संदेश देता था कि दुख और अकेलेपन में भी ज्ञान और संगीत वह शक्ति है जो जीवन बदल सकती है। धीरे धीरे आरव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसे शहर में भी आमंत्रित किया जाने लगा, जहां उसने अपने प्रदर्शन से हजारों लोगों को प्रेरित किया। फिर एक दिन बसंत पंचमी के दिन आरव ने अपनी पहली कमाई से मां सरस्वती की उसी मंदिर की मरम्मत करवाई, जिसमें अक्सर वह रोता था और सोता था और मां सरस्वती से बातें किया करता था। आज वह उनकी मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, हे माँ, आपका दिया हुआ ज्ञान ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तभी माँ सरस्वती की प्रतिमा से आवाज आई, पुत्र, जब तुमने कठिनाई में भी आशा और ज्ञान का सहारा लिया, तभी तुम्हारा जीवन सफल हुआ। यही मेरा संदेश है। हर मनुष्य में ज्ञान और कला की ज्योति है, बस उसे पहचानने भर की देरी है। आरव का जीवन हम सभी को संदेश देता है कि चाहे जीवन में कितना ही कठिन क्यों न समय हो, ज्ञान और आत्मविश्वास की शक्ति से हर दर्द को खुशी में बदला जा सकता है। माँ सरस्वती की कृपा उनके उन भक्तों पर अवश्य होती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। किसी छोटे से गांव में अनवी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन लगातार सूखे के कारण फसल कम होती थी। कभी-कभी फसल से एक भी दाना अन्न का नहीं मिलता था। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो गया था। माँ सिलाई करके थोड़ी मदद किया करती थी। अनवी का मन पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन मजबूर थी। स्कूल जाने के लिए पैसे जो नहीं थे, वह अक्सर दूसरों के फेंके हुए कागज उठाकर उन पर लिखने का अभ्यास करती और मंदिर के पास बैठकर पढ़ाई किया करती। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, पढ़ाई से क्या होगा, तेरी किस्मत में तो गरीबी ही लिखी है। लेकिन मायूस अनवी का हौसला कभी नहीं टूटा। हर बसंत पंचमी पर वह माँ सरस्वती के सामने अपनी छोटी सी स्लेट ले जाकर उनसे प्रार्थना किया करती, हे माँ, मुझे ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए। मैं खूब मेहनत करूंगी, लेकिन मुझे आप मार्ग दिखलाइए। फिर एक रात बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती उसके सपने में आई और उन्होंने कहा, पुत्री, कठिनाइयां तेरे जीवन में आएंगी, लेकिन तेरी लगन और मेहनत तुझे सफलता के द्वार पर ले जाएगी। ज्ञान ही तेरा सबसे बड़ा धन बनेगा। अगली सुबह अनवी ने निश्चय किया कि वह गांव के बच्चों को पढ़ाएगी और बदले में उनसे अपनी पढ़ाई के लिए सामान जुटाएगी। उसने मेहनत से दिन रात पढ़ाई की और वह गांव के हर बच्चों को पढ़ाने लगी, जिससे उसकी अपनी पढ़ाई का खर्च निकलने लगा। फिर भी गरीबी उसके पीछे थी। कभी कभी खाने को कुछ भी नहीं होता, लेकिन अनवी की आंखों में माँ सरस्वती के आशीर्वाद की चमक थी। बारिश में भीगी किताबें, टूटे पेन और फटे कपड़े उसकी राह में कभी रुकावट नहीं बन सके। फिर एक दिन शहर के एक शिक्षक ने अनवी को देखा, जब वह एक पेड़ के नीचे कुछ अनाथ और गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी। उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे अपने स्कूल में स्कॉलरशिप दिलवाई। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। शहर में दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वह गरीब और साधारण कपड़ों में रहती थी। अनवी ने आंसुओं को छिपाकर दिल में माँ सरस्वती जी की मूर्ति को याद करके अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे अनवी ने अपने ज्ञान और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। उसने अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी खोली। जब उसने अपनी पहली परीक्षा में पूरे राज्य में पहला स्थान पाया, तो उसका नाम हर तरफ गूंजने लगा। आज बसंत पंचमी का दिन है। एक बार फिर से वह अपनी किताबें लेकर माँ सरस्वती जी के मंदिर में उपस्थित थी। कहने लगी, हे माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। आपने ही मुझे रास्ता दिखाया। मूर्ति में से फिर आवाज आई, पुत्री, जो खुद पर विश्वास करता है और हर कठिनाई में मेहनत जारी रखता है, उसे मेरा आशीर्वाद हमेशा मिलता है। अब तू अपने ज्ञान का प्रकाश हर दूसरों तक पहुंचा
और तब अन्वी माँ सरस्वती जी की आशीर्वाद और अपनी मेहनत से एक प्रसिद्ध शिक्षिका बन गई। फिर उसने गरीब बच्चों की मदद के लिए कई स्कूल खोले। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज वही उसकी तारीफ करते करते नहीं थकते थे। अन्वी की यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और मेहनत, ईश्वर के प्रति आस्था के बल पर हर बाधा को पार किया जा सकता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं और कभी भी हार नहीं मानते। तो यह थी बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ कथाएं और कहानियां। तो प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए माँ सरस्वती जी के दिव्य 108 के नाम का जाप। जो भक्त सच्चे मन से, खास तौर पर जो छात्र सच्चे मन से माँ सरस्वती जी की पूजा करके 108 बार नामों का जाप करते हैं, उनके जीवन में सदैव माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है और वे हमेशा सफलता ही प्राप्त करते हैं। माँ सरस्वती के 108 नाम। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम महाभद्रायै नमः। ओम महामायायै नमः। ओम वरप्रदायै नमः। ओम श्रीप्रदायै नमः। ओम पद्मनीलयायै नमः। ओम पद्माक्षै नमः। ओम पद्मवक्त्रायै नमः। ओम शिवानुजायै नमः। ओम पुष्कभृते नमः। ओम ज्ञानमुद्रायै नमः। ओम रमायै नमः। ओम परायै नमः। ओम कामरूपायै नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम महापातकनाश्यै नमः। ओम महाश्रयायै नमः। ओम मालिन्यै नमः। ओम महाभोगायै नमः। ओम महाभुजायै नमः। ओम महाभागायै नमः। ओम महोत्सायै नमः। ओम दिव्यंगायै नमः। ओम शूरवंदितायै नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम महापाशायै नमः। ओम महाकारायै नमः। ओम महाकुंशायै नमः। ओम पीतायै नमः। ओम विमलायै नमः। ओम विश्यायै नमः। ओम विद्युत्मालायै नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम चंद्रिकायै नमः। ओम चंद्रवदनायै नमः। ओम चंद्रलेखाविभूषितायै नमः। ओम सावित्र्यै नमः। ओम शूरसायै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम दिव्यालंकारभूषितायै नमः। ओम वाग्देव्यै नमः। ओम वसुधायै नमः। ओम तीव्रायै नमः। ओम महाभद्रायै नमः। ओम महाबलायै नमः। ओम भोगदायै नमः। ओम भारत्यै नमः। ओम भामायै नमः। ओम गोविन्दायै नमः। ओम गोमत्यै नमः। ओम शिवायै नमः। ओम जटिलायै नमः। ओम विन्ध्यवासायै नमः। ओम विन्ध्याचल विराजितायै नमः। ओम चंडिकायै नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम ब्राह्मये नमः। ओम ब्रह्मज्ञानैक साधनायै नमः। ओम सौदामिन्यै नमः। ओम सुधामूर्त्यै नमः। ओम सुभद्रायै नमः। ओम शूरपूजितायै नमः। ओम सुवासिन्यै नमः। ओम सुनाशायै नमः। ओम विनिद्रायै नमः। ओम पद्मलोचनायै नमः। ओम विद्यारूपायै नमः। ओम विशालाक्षै नमः। ओम ब्रह्मजायै नमः। ओम महाफलायै नमः। ओम त्रयीमूर्त्यै नमः। ओम त्रिकालज्ञायै नमः। ओम त्रिगुणायै नमः। ओम शास्त्ररूपिण्यै नमः। ओम शुम्भासुरप्रमथिन्यै नमः। ओम शुभदायै नमः। ओम शुरात्मिकायै नमः। ओम रक्तबीजनिहत्रै नमः। ओम चामुण्डायै नमः। ओम अंबिकायै नमः। ओम मुंडकाय प्रहरायै नमः। ओम धूम्रलोचनमर्दनायै नमः। ओम सर्वदेवस्तुतायै नमः। ओम सौम्यायै नमः। ओम सुरासुरनमस्कृतायै नमः। ओम कालरात्रै नमः। ओम कलाधारायै नमः। ओम रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः। ओम वाग्देव्यै नमः। ओम वरारोहायै नमः। ओम वरारोह्यो नमः। ओम वारिजासनायै नमः। ओम चित्रांबरायै नमः। ओम चित्रगंधायै नमः। ओम चित्रमाल्यविभूषितायै नमः। ओम कांतायै नमः। ओम कामप्रदायै नमः। ओम वंदायै नमः। ओम विद्याधर सुपूजितायै नमः। ओम श्वेताननायै नमः। ओम नीलभुजायै नमः। ओम चतुर्वर्ग फलप्रदायै नमः। ओम चतुरानन साम्राज्यायै नमः। ओम रक्तमध्यायै नमः। ओम निरंजनायै नमः। ओम हंसासनायै नमः। ओम नीलांजनायै नमः।
ओम ब्रह्म विष्णु शिवमनिकाय नमः। इति श्री सरस्वती अष्टोत्सत नाम वाली संपूर्ण। प्रेम से बोलिए सरस्वती माँ की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए श्री सरस्वती चालीसा। दोहा। जनक जननी पद्मरज निज मस्तक पर धरी, बंदो मातु सरस्वती बुद्धि बल दे दातारी। पूर्ण जगत में व्याप्त तव महिमा अमित अनंतु, दुष्ट जनों के पाप को मातु तू ही अब हंतु। चौपाई। जय श्री सकल बुद्धि बल राशि, जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी। जय 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 वीणा कर धारी, करती सदा सुहंस सवारी। रूप चतुर्भुज धारी माता, सकल विश्व अंदर विख्याता। जग में पाप बुद्धि सब होती, तभी धर्म की फीकी ज्योति। तभी मातु का निज अवतारी, पापहीन करती महतारी। वाल्मीकि जी थे हत्यारा, तो प्रसाद जाने संसारा। रामचरित जो रचे बनाई, आदि कवि की पदवी पाई। कालिदास जो भये विख्याता, तेरी कृपा दृष्टि से माता। तुलसी सूर आदि विद्वाना, भय और जो ज्ञानी नाना। तिन्ह और रहूं अवलंबा, केवल कृपा आपकी अम्बा। करहूं कृपा सोई मातु भवानी, दुखित दीन निज दास ही जानी। पुत्र करहि अपराध बहुता, तेहि न धरहि चित माता। राखू लाज जननी अब मेरी, विनय करहु भांति बहु तेरी। मैं अनाथ तेरी अवलंबा, कृपा करहु जय जय जगदम्बा। मधु कैटभ जो अति बलवाना, बाहु युद्ध विष्णु से ठाना। समर 1005 में घोरा, फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा। मातु सहाय कीन्ह तेहि काला, बुध विपति भई खलहाला। तेहि ते मृत्यु भई खलकेरी, पूर्वहु मातु मनोरथ मेरी। चंड मुंड जो थे विख्याता, क्षणमहु संहारे उन माता। रक्त बीज से समर्थ पापी, शुरमुनि हृदय धरा सब कांपी। काटेउ सिर जिमि कदली खंभा, बार बार बिन बहु जगदम्बा। जगत सिद्ध जो शुंभ निशुंभा, क्षण में बाधे ताहि तू अम्बा। भरत मात बुद्धि फेरे उजाई, रामचंद्र बनवास कराई। एहि विधि रावण वध तू कीन्हा, सुर नर मुनि सबको सुख दीन्हा। को समरथ तव यस गुण गाना, निगम अनादि अनंत बखाना। विष्णु रुद्र जस कही न मारी, जिनकी हो तुम रक्षाकारी। रक्त दंतिका और शताक्षी, नाम अपार है दानव भक्षी। दुर्गम काज धरा पर कीन्हा, दुर्गा नाम सकल जग लीन्हा। दुर्ग आदि हरनी तुम माता, कृपा करहु जब जब सुखदाता। नृप को पित को मारन जाहे, कानन में घेरे मृग नाहे। सागर मध्य पोत के भंजे, अति तूफान नहीं को संगे। भूत प्रेत बाधा या दुख में, हो दरिद्र अथवा संकट में। नाम जपे मंगल सब होई, संशय इसमें करई न कोई। पुत्रहीन जो आतुर भाई, सबे छाड़ पूजे एहि भाई। करे पाठ नित यह चालीसा, होय पुत्र सुंदर गुण ईशा। धूपादिक नैवेद्य चढ़ावे, संकट रहित अक्षय हो जावे। भक्ति मातु की करे हमेशा, निकट न आवे ताहि कलेशा। बंदी पाठ करे सतबारा, बंदी पास दूर हो सारा। राम सागर बांधी हेतु भवानी, कीजय कृपा दास निज जानी। दोहा। मातु सूर्य कांति तव, अंधकार मम रूप। डूबन से रक्षा करहूं, परु न मैं भवकूप। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, सुनहु सरस्वती मातु। राम सागर अधम को आश्रय तू ही दे दातु। इति श्री सरस्वती चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए सरस्वती माता की आरती। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता, चंद्रवदनी पद्माशिनी, धृति मंगलकारी। सोहे शुभ हंस सवारी, सोहे शुभ हंस सवारी, अतुल तेज धारी। ओम जय सरस्वती माता, बाएं कर में बीड़ा, दाएं कर में माला। शीस मुकुट मणि शोहे,
शीस मुकुट मणि शोहे गल मोतियन माला। ओम जय सरस्वती माता। देवी शरण जो आए उनका उद्धार किया। बैठी मंथरा दासी, बैठी मंथरा दासी, रावण संहार किया। ओम जय सरस्वती माता। विद्या ज्ञान प्रदायनि ज्ञान प्रकाश भरो। मोह अज्ञान तिमिर का, मोह अज्ञान तिमिर का, जग से नाश करो। ओम जय सरस्वती माता। धूप दीप फल मेवा माँ स्वीकार करो। ज्ञान चक्षु दे माता, ज्ञान चक्षु दे माता, जग निस्तार करो। ओम जय सरस्वती माता। माँ सरस्वती की आरती जो कोई नर गावे। हितकारी सुखकारी, हितकारी सुखकारी, ज्ञान भक्ति पावे। ओम जय सरस्वती माता। जय सरस्वती माता। जय जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता। तो प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की भी कथा सुननी चाहिए। तो चलिए अब सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की कथा, चालीसा और आरती। एक बार एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आया करते थे। लेकिन नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में मगन रहते हैं। किसी को किसी से कोई परवाह नहीं है। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण जरूर छुपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से अपना जीवन बिताते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय बिता रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के सभी लोग उसकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला का गृहस्थ जीवन इस प्रकार हंसी खुशी चल रहा था, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति होने के बजाय करोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में वह दोस्तों के साथ जुआ रेस भी खेलने लगा। इस तरह बचाया हुआ धन, पत्नी के गहने, सब कुछ उसने रेस में जुए में गंवा दिया। समय के बदलाव के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को अब पति की गालियां खाने का समय आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी महिला थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बहुत बड़ा दिल रखकर इस दुख को सहने लगी। कहा जाता है सुख के बाद दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है।
इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा, ऐसा निश्चय और विश्वास के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह वह असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ऐसे में आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। वे उम्र में बड़ी लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उन्हें देखकर उसके रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उन्हें बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह अब लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं जाती थी। बाहरी लोगों के साथ नजरें मिलाते भी उसे शर्म आती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, वह माजी उसे याद नहीं आ पा रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई। यही सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देख माँ जी शीला के नजदीक आई और उसकी सशक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे सांत्वना देने लगी। माँ जी कहने लगी, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? अपने दुख की बात सुनाओ, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ जी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगत में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए बेटी, तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर महालक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने माँ से पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी बोली, बेटी, महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत तथा वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय महालक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर रुमाल रखो।
रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, और चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। और घी का दीपक और धूप भी जलाकर रखो। महालक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और महालक्ष्मी जी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन विधि करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। अगर न हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय महालक्ष्मी बोलो। बाद में 11-21 शुक्रवार को यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। यदि शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन कर लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन भी कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश में रखा जल किसी पौधे में डाल दो और चावल पक्षियों में डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी धनवान बन जाता है। संतान न हो तो संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर प्रसन्न हो गई। फिर पूछा, माँ जी, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे तो मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके बता दीजिए। माँ जी ने कहा, 11-21 को मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसे ही करना है। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप महालक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। महालक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करते समय कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं सच्चे हृदय से आपके व्रत को पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना। माँ सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के मुख से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का नया रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके जब आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह हैरान हो गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मनन करते समय स्मरण करती है। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए थे। नाक की कील बच गई थी। नाक की कील उतारकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश रखकर जल भर कर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदवन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में
थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद उसने पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल भी मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके वह व्यवसाय करने लगा। फिर धीरे धीरे समय बदला। उसने शीला के गिरवी रखे गहने को छुड़ा लिया। अब घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का व्रत देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री लक्ष्मी चालीसा। दोहा। माँ तू लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास। मनोकामना सिद्ध कर, पूर्वहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार। रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका। चौपाई। सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम ही हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजय अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनि दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदल तब सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन्यो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुरी माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहाँ तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूज ही विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, सो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए कहे पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्धि उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी।
तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम कोउ दयाल कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजय, संकट काटि भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कहीं प्रकार मैं करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपति हमारी। दोहा, त्राहि त्राहि दुख हारिणी, करो बेग सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान, नित विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्णम। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी मैया, मैया जय लक्ष्मी मैया। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हरे विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता। मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, व्रत न हो पाता। मैया व्रत न हो पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, शिरोदधि जाता। मैया शिरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। मैया जो कोई नर गाता, पूरे आनंद समाता, पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता।
मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु धाता, ओम जय लक्ष्मी माता।